नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, आज शाम 5 बजे ही दूसरे चरण का जो चुनाव होने का उसका प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया है। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव मतदान होना है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आई है जो डेमोक्रेटिक चरखा की तरफ से आई है और उसमें ये बताया गया है कि जो विधायक जीतेंगे उनके जीतने को लेकर उन पे तलवार लटक चुकी है। क्या है ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। सबसे पहले हम ये बता दें कि जिन 122 सीटों पर परसों मतदान होना है, वहाँ उन 122 सीटों पर प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया है जी। और बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बताया है कि 1650 कंपनियां लगाई गई हैं और पहले चरण से ज़्यादा सख्ती इस बार की जाएगी। अच्छा। और डीजीपी ने बताया है कि कई राज्यों के डीजीपी से उन्होंने संपर्क किया है। राज्यों के बॉर्डर पर पूरी निगरानी रखी गई है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सील किए गए हैं और पूरी सख्ती की जाएगी। कोई किसी भी तरह की गड़बड़ी, किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाए। जी। अब आते हैं आपके इस पर कि डेमोक्रेटिक चरखा और व्हाट टू फिक्स, दो संगठनों ने रिपोर्ट जारी की है। डेमोक्रेटिक चरखा और व्हाट टू फिक्स। यह रिपोर्ट क्या कहती है? बिल्कुल। तो यह रिपोर्ट इतना बड़ा खुलासा कर रही है जिससे जो चुनाव जीतेंगे उम्मीदवार उन्हें भी, और जो चुनाव हारेंगे, जीतेंगे उन्हें ज्यादा दिक्कत होगी, जो हारेंगे लेकिन दिक्कत सबको होगी। इसमें डेमोक्रेटिक चरखा और व्हाट टू फिक्स नाम के इन दो संगठनों ने खुलासा किया है कि जो उम्मीदवार बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं वे अपने फेसबुक अकाउंट से कमाई कर रहे हैं। अच्छा। मतलब फेसबुक पर जो कंटेंट डाल रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, लोग रोड शो कर रहे हैं, उससे वे कमाई कर रहे हैं, उससे वो पैसा ले रहे हैं। अच्छा। और इसकी कोई जानकारी इस कमाई की उन्होंने चुनाव आयोग को नहीं दी जी। और जो एक बड़ा गड़बड़झाला है और इसका कानूनन उनको इसकी जानकारी देनी है। अब जो जीत कर आएंगे उनसे भी चुनाव आयोग पूछ सकता है कि आप बताइए कि आपने क्यों जानकारी नहीं दी, और जो जीत नहीं पाएंगे उनसे भी चुनाव आयोग नोटिस जारी कर पूछ सकता है कि आप बताइए कि आपने जानकारी क्यों नहीं दी। तो डेमोक्रेटिक चरखा और व्हाट टू फिक्स ने हलचल मचा दी है बिहार में। दोनों संगठनों की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है डेमोक्रेटिक चरखा और व्हाट टू फिक्स की ओर से, उसमें बताया गया है कि उम्मीदवार अपने फेसबुक अकाउंट से कमाई कर रहा है और इसकी जानकारी भी पब्लिक नहीं की है। इसकी जानकारी न चुनाव आयोग को दी है न पब्लिक की है। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक चरखा और व्हाट टू फिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार शैडो नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए का विज्ञापन चलवा रहे हैं जिसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं चुनाव आयोग को। शैडो नेटवर्क के जरिए मतलब मान लीजिए कि हमारे संवाददाता हैं अर्नब, ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये खुद विज्ञापन न देकर आपके अकाउंट के माध्यम से विज्ञापन दे रहा है। मतलब उनका एक शैडो पेज। और ये जो शैडो नेटवर्क के जरिए जो करोड़ों रुपए का विज्ञापन चलवाया गया है, इसके बारे में भी कई खुलासे डेमोक्रेटिक चरखा और व्हाट टू फिक्स ने किए हैं जिससे हलचल मचने वाली है बिहार के सियासी गलियारों में। फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो कंपनी है मेटा, यह भारत के जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, इनके नियमों के मुताबिक काम करना होगा इसको। अच्छा। अब जो भारत का चुनाव आयोग है उसके मुताबिक आप शैडो नेटवर्क के जरिए विज्ञापन नहीं चला सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि होगा इसमें क्या? तो इसमें इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पहले चरण में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से बड़ी संख्या में यानी कि 16% उम्मीदवारों ने अपने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक से कमाई की है। मतलब जो कंटेंट डाला है उसके बदले उनको पैसे मिले हैं जी। अब थोड़े मिले हों, ज़्यादा मिले हों, 50,000 मिले हों या 5 लाख मिले हों, लेकिन मिले हैं जी। और इस रिपोर्ट में 76 फेसबुक अकाउंट के बारे में बताया गया है। अच्छा। जिनसे कमाई की गई है।
और यह भी खुलासा किया गया है कि 90% उम्मीदवारों ने अपने इस आमदनी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और इसमें यह भी बताया गया है कि कई इन्फ्लुएंसर की मदद ली गई है, इन्फ्लुएंसर की भी मदद ली गई है और शैडो नेटवर्क के जरिए विज्ञापन चलवाए गए हैं, करोड़ों रुपए के विज्ञापन। और यह जो व्हाट टू फिक्स और डेमोक्रेटिक चरखा की जो रिपोर्ट है, इसके मुताबिक शैडो एड्स जो जारी किए गए हैं, शैडो विज्ञापन, शैडो एड्स में बिहार चुनाव में फेसबुक पर आधिकारिक राजनीतिक विज्ञापन लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लगभग 3 करोड़ रुपए का अघोषित या आधिकारिक ऐसा खर्च किया गया है जिसका कोई ब्यौरा चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है। मतलब कि यह रिपोर्ट बताती है डेमोक्रेटिक चरखा और व्हाट टू फिक्स की कि बिहार चुनाव में फेसबुक पर कुल जो पैसा जो खर्च किया गया है राजनीतिक विज्ञापन के लिए वो है लगभग 8 करोड़ रुपए। लेकिन इसमें से कुछ का हिसाब दिया गया है, जिसका हिसाब नहीं दिया गया है वो है लगभग 3 करोड़। मतलब 8 करोड़ में से लगभग 5 करोड़ का हिसाब दिया गया है, 3 करोड़ का हिसाब चुनाव आयोग को नहीं दिया गया। और अगर हम बात करें कि किस पार्टी ने कितना खर्च किया है, तो बिहार बीजेपी ने फेसबुक विज्ञापनों पर 5.6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जन स्वराज पार्टी ने 1.4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आरजेडी ने 8,70,000 रुपए खर्च किए हैं और जेडीयू ने 17,80,000 रुपए खर्च किए हैं। सबसे ज्यादा पैसे भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए हैं, 5 करोड़ 60 लाख। दूसरे नंबर पर जन स्वराज पार्टी है जिसने 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए हैं सिर्फ विज्ञापन, फेसबुक विज्ञापन जी, और दूसरे स्रोतों पर नहीं, सिर्फ फेसबुक विज्ञापन पर इतने पैसे खर्च किए गए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शैडो नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे लेकर देखिए, अब जो जिन भी उम्मीदवारों ने अपना कंटेंट जारी कर कमाई की होगी उनको हिसाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक आपको हिसाब देना है। अच्छा, जो लोग जीतेंगे उनको भी नोटिस मिल सकता है चुनाव आयोग का, जो लोग हारेंगे उनको भी नोटिस मिल सकता है। अब देखिए इसमें चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।